एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। टुडेज क्लास इज रिगार्डिंग एमएच सेट नोटिफिकेशन अपडेट। ठीक है, महाराष्ट्र का जो स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, उसके लिए जो नोटिफिकेशन में क्या अपडेट आई है वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको उसका कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इसके साथ ही उसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है, आप 5 साल लगा लो, ठीक है, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इससे क्या होता है, उससे आपको एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है, ठीक है, वो पैटर्न का आपको पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इस चैनल पे सारे के सारे आपके 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स है। जो पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो सभी 5 क्वेश्चन पेपर्स जो आपके 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दूंगी, मतलब विथ आपकी जो स्पेसिफिक जो एक क्वेरी रहती है दैट इज रिलेटेड टू मैथ्स, तो वो भी चीज़ें आपको जो क्वेश्चन है उसका मैथ्स का जो सम है वो सॉल्व करके दूंगी। तो सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बस आपको करना क्या है कि एमएच सेट का जो पेपर 1 इस तरह से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, अभी तक तो मैंने 2020-24 का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वही डाला है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मैं वहाँ पे सॉल्व करा दूंगी। मेक श्योर आप वो सारे क्वेश्चन पेपर्स देखिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई फीडबैक है, आपके कोई कमेंट है, आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना है बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही है। ठीक है, और यस, जो क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं वो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिया, बिकॉज जो स्टूडेंट्स की जो वेबसाइट है उस पर आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, उसके आंसर की भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाए। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, विथ उसके जो डिराइव्ड क्वेश्चन है, मतलब एक जो स्वयं प्रभा के ऊपर क्वेश्चन आ गया, स्वयं के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एमडीजी एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो उसके रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नेट के बेस पे, आपके सेट के बेस पे, तो सारी जो उसके रिलेटेड जो मैटर्स है वो मैंने एक्सप्लेन किए विथ सारी जो थियरीज उसके वो वहाँ पे मैंने करवा लिए। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेंगी, तो वो सारी चीज़ें देखिएगा तो आपकी एक प्रैक्टिस को क्या एक बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वो जो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे, ठीक है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको ये चीज़ें 3 चीज़ें मिलेंगी। पहले तो सिर्फ यही था कि सर्कुलर लगा हुआ था, ठीक है, बट ये सर्कुलर पहले था। अब इसके साथ 2 नई अपडेट आ गई। कौन सी नई अपडेट आई है, तो एक तो है इंग्लिश का एडवर्टाइजमेंट, ओके, रिलेटेड टू आपकी एमसेट एग्जाम, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा जो है दैट इज इन मराठी। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। ये जो आपका पहला नोटिफिकेशन था, ठीक है, ये है, ओके, इसके साथ अब जो नई अपडेट आई है वो क्या है, तो ये जो आपका दूसरा नोटिफिकेशन है दिस इज इन इंग्लिश, आपको मराठी में भी मिल जाएगा। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, तो एग्जामिनेशन कौन सी है, तो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमएच सेट एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन कब होगी, आपकी कंडक्ट कब होगी, तो वो होगी 15 जून 2025 को। ठीक है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, तो ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, सारी सेट एग्जाम ओएमआर बेस्ड होती है। अब जी सेट लगा लो, के सेट लगा लो, सारी एग्जामिनेशन जो स्टेट लेवल की होती है ओएमआर बेस्ड होती है। आपकी जो यूजीसी नेट की होती है वो सीबीटी मोड पे, अभी काफी बार बीच में ओएमआर बेस्ड भी हो गई है, बट आपको आपकी जो एमएच सेट है वो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। कितने सेंटर्स होंगे, तो सेंटर्स जो है वो 18 सेंटर्स होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से सेंटर्स है तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। जब आप फॉर्म फिल करो तो आपके जो क्लोजेस्ट सेंटर हो वहाँ पे आपको फिल करना है, तो आपके लिए क्या है कि वो चीज़ें ईजी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो वेबसाइट कौन सी है, तो यहाँ पे जो है ये क्लिकेबल है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दे दी है, तो ये वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन या फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो सब यहाँ पे हो जाएगा, setexam.unipune.ac.in। ठीक है, अब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा 24 फरवरी सुबह 11 बजे से। कब एंड होगा, तो 13 मार्च को शाम को 6 बजे तक एंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्पेसिफिक पीरियड है उसमें आप भरोगे फॉर्म, तो आपको जो अगर आप ओपन से हो तो आपको 1800 फॉर्म फिलिंग का रहेगा, और ओबीसी और इस ये जो यहाँ पे मेंशन किए तो उनका जो चार्ज है दैट इज 650 रुपीज। ठीक है, मगर इसके बाद इन केस
समहाउ कि आप ये जो स्पेसिफिक डेट्स है उसमें आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो फिर भी विंडो ओपन रहेगा। कब तक विंडो ओपन रहेगा? 14 मार्च से लेके 21 मार्च तक विंडो ओपन रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई वाली चीज हो गई है कि यहाँ पे आपको लेट फीस जो है, ठीक है, लेट फीस पे करनी है। कितनी? 500 एक्स्ट्रा करनी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ तक न पहुंचे और यहीं पे ये जो डेट्स दिए 24 फरवरी से लेके 13 मार्च तक थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों ये आप भर लीजिए। तो एक एडिशनली आपको 1500 बक्स आपको पे नहीं करने पड़े, बिकॉज आपको पता है कि चलो आप महाराष्ट्र से हो तो आपको एग्जामिनेशन देनी है। और सी यूजीसी नेट से सेट लेवल का एग्जाम काफी इजी रहता है, ठीक है। मैंने एक पेपर सॉल्व करवा दिया, दूसरा भी पेपर आपका पाइपलाइन में है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखे कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, तो आराम से आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही चाहिए। तो आप स्पेसिफिक डेट है उसी में कर लीजिएगा। अदरवाइज इनकेस अगर कुछ मिस हो गया तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको ये 14 मार्च 11 बजे से 21 मार्च जो आपको शाम तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस जो मैंने आगे डिस्कस की कि ओपन से हो तो आपको 800 रुपीज़ पे करने हैं, और बाकी यहाँ पे जो स्पेसिफिक मेंशन जो यहाँ पे क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको 650 रुपीज़ आपको पे करने। और इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक स्पेसिफिक जो चीज़ें बताई वो भी हम आगे देखेंगे। अब पेमेंट का मेथड कौन सा रहेगा, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो एनुअल इनकम फॉर नॉन क्रीमी लेयर ग्रुप, इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक चीजें बताई है कि लेटेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट, उसके हिसाब से वो चीजें होनी चाहिए। और अगर आप गोवा के स्टूडेंट हो तो इन दिस रिगार्ड द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय गोवा गवर्नमेंट विल बी बाइंडिंग ऑन गोवा स्टेट स्टूडेंट, ठीक है। तब गोवा से हो तो जो गोवा गवर्नमेंट के रूल्स है उस हिसाब से आप नॉन क्रीमी लेयर में उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से आप अपने आप को वहाँ पे अगर फिट पाते हो तो आप वो फॉर्म उस क्राइटेरिया में आप फिल कर सकते हो, ठीक है। नाउ दोज हु हैव पेड फीस ऑन और बिफोर लास्ट डेट, ठीक है, जो लास्ट डेट है जो उन्होंने मेंशन की उससे पहले या उसी दिन आपने फीस पे कर दी है, तो आपके जो नाम है विल बी डिस्प्ले सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, ओके। अप्रैल के सेकंड मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिवली उन्होंने बोला है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में क्या होगा, आपकी जो नाम है वो लिस्ट है पूरी वो वेबसाइट पे फ्लैश आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका नाम ये लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ये जो लिस्ट लगेगी अप्रैल में, ठीक है, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल उन्होंने बोला है, तो अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप यहाँ पे मेल करके आप वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। उसके लिए आपको जो यहाँ पे स्पेसिफिक जो आपने डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज देखिए यहाँ पे बच्चों लिखा है कि कीप एविडेंस ऑफ द पेमेंट, जो आपने पेमेंट किया है उसके एविडेंस आपको रखने हैं, संभाल के रखने हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, आपका रिजल्ट आ जाए, तब तक ये सारी चीज़ें आप संभाल के रखना। तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे एविडेंस के तौर पे आपको यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नाउ वन मोर थिंग कि अगर, ठीक है, आपने एक बार एमएस सेट दे दिया और आप क्वालिफाई हो चुके हो, मेक श्योर आप अगर क्वालिफाई हो चुके हो, सपोज एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले कि एक बच्चे ने एमएससी एमएड किया है, ठीक है, तो उस बच्चे ने, ठीक है, एमएड किया है, तो एजुकेशन में तो उसने एमएस सेट क्लियर कर लिया, ठीक है, एमएस सेट उसका एजुकेशन में क्लियर हो गया, बट समा उसको लगा कि नहीं मेरे नंबर्स है वो कम आए, तो क्या मैं दूसरी बार ये एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ कि ताकि मेरे नंबर्स जो है वो अच्छे आ जाए। तो नहीं, इफ़ यू हैव क्वालिफाइड एमएस सेट एग्जाम तो आप दूसरी बार वही सब्जेक्ट में नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपने अगर साइंस में मास्टर्स किया है या दूसरी कोई भी डिग्री हो, जैसे आपने एमकॉम किया है, ठीक है, आपने एमए किया है, ठीक है, तो उसमें आप दे सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। बट एक ही सब्जेक्ट में आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो दूसरी बार वो एग्जाम आप उसमें नहीं दे सकते, जस्ट सही को कि आपको लगे कि नहीं मुझे और स्कोर अच्छा आना चाहिए और नंबर अच्छा आने चाहिए। नहीं, क्वालिफाई हो गया दैट मीन्स वहाँ पे आपका एंड पॉइंट आ गया। आप दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हो मगर सेम सब्जेक्ट में आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें थी एक बार डिस्कस करनी थी कि ये जो स्पेसिफिक उन्होंने टाइम पीरियड दिया तब तक आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, तो इट विल बी इजियर होएगी। एक क्या है कि एक हेडेक कम हो जाएगा, चलो एक फॉर्म फिलिंग वाली प्रोसेस तो खत्म हो गई, जो अब कंसंट्रेशन करना है हमें हमारी प्रिपरेशन पे ही करना है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करनी थी ये सब चीज़ें कर लीजिएगा, फिर आप जो आराम से एक प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा पेपर 1 के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है
आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे, डिटेल में सारी चीज़ें मैं करवाऊंगी। चलिए इसके साथ क्लास एंड करते हैं। कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग।